AVP 24 न्यूज़ से मैं आयुषी। आज कुली बाजार प्रकरण में 26वें दिन भी कोई कार्रवाई न होने के विरोध में बिल्डर को आर्यनगर विधायक अमिताभ वाजपेयी द्वारा सांकेतिक फांसी दी गई। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि बिल्डर के हितों की पूर्ति के लिए साजिशन लोगों को बेघर किया गया है। शासन प्रशासन कोई इस विषय में ध्यान नहीं दे रहा है। आज प्रतीकात्मक रूप से बिल्डर को फांसी देकर हमने अपनी भावना दर्ज कराई है। जिसने हत्या करी उसको भी हत्या जैसी सजा मिलनी चाहिए और हमारी मांग है कि गरीबों को, बेसहारों को आवाज़ दिया जाना चाहिए। इस प्रदर्शन में मुख्य रूप से पूर्व पार्षद सुनील तिवारी, वीरेंद्र त्रिपाठी, आफ्ताब आलम भोलू, दीपा यादव, अनीता लायक, चेतन पांडे, सौरभ शुक्ला, आशीष पांडे, राहुल सिंह, मनोज शर्मा, प्रदीप सिंह, राहुल वर्मा, सौरभ गुप्ता, देवेश अवस्थी, अनिल चौबे, निशांत गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। इस प्रदर्शन की कवरेज हमारे कानपुर के सहयोगी अमजद खान ने की। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी की एक ग्राउंड रिपोर्ट। फांसी देने से, प्रतीकात्मक बंदर बनाने से या चूड़ियाँ जो आपने प्लान बनाया आगे के लिए, इन पर असर पड़ेगा? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि परिणाम की परवाह करके कर्म नहीं किया जाता। हमारा एक लक्ष्य है केवल, वो ये कि जो लोग जबरदस्ती बेघर किए गए उनको आवास मिल जाए। हमारी मांग बिल्डर से भी नहीं है, हमारी मांग मकान मालिक से भी नहीं है, हमारी मांग तो शासन प्रशासन से है। इस शासन प्रशासन आखिर कहाँ सो रहा है? अगर हम अवैध अतिक्रमण भी सड़क के किनारे से हटाते हैं तो उनको भी कोई ना कोई वैकल्पिक आवास देते हैं। ये तो एक प्राइवेट बिल्डर ने अपनी गुंडागर्दी के बल पे साठ गांठ करके सीधे सीधे मकान गिरा दिया है। अगर हम लोगों ने इसको ढीला छोड़ा तो ऐसी परंपरा जन्म ले जाएगी, जिसको अपना पुराना मकान खाली कराना होगा सीधे गिरा देगा, किसी से बात भी नहीं करेगा। इसलिए हम व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। परिणाम क्या होगा वो ईश्वर जाने, मदद ईश्वर करेंगे। हम लोग उनसे प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन परिणाम की परवाह करके आंदोलन नहीं करते। हम लोग गांधीवादी रास्तों से जो भी यथासंभव हमारे बुद्धि विवेक में आता है, हम लोग सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यही सबसे बड़ा सवाल है कि एक चुना हुआ विधायक लगातार आवाज़ उठा रहा है और आप शायद आने वाले समय में रात भी यहीं पे बिताएंगे खुले में, तो आखिर सरकार या अधिकारी क्यों नहीं चेत रहे? क्या इसके पीछे आपको लगता है कि कोई बहुत बड़ा एक नेक्सस है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वैसे भी पूंजीवादी व्यवस्थाओं की पोषक मानी जाती है। इनको गरीबों के मुद्दों से कोई सरोकार कभी नहीं रहा। आज भी ये दिल्ली के बॉर्डर पे लाखों की संख्या में किसान सर्दियों में जब मर रहा है, 20-25 लोगों की अब तक श्रद्धांजलि हो चुकी है, उसके बावजूद सरकार नहीं चेत रही। तो यहाँ तो केवल एक श्रद्धांजलि हुई है। ये सरकार रक्त से बनी सरकार है। इनका गरीब आदमी की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए लगातार ऐसे मुद्दों की अनदेखी करते हैं। तो हम लोग भी समाजवाद से उपजे हुए लोग हैं, हम लोग लगातार संघर्ष करके इनको मजबूर करेंगे कि आकर के गरीबों की आवाज़ को सुने, उनको न्याय दें। आगे क्या करेंगे आप? अभी तो मैंने परसों सोमवार को 24 घंटे का कल्पवास की योजना बनाई है। मैं स्वयं यहाँ पर रह करके, रात बिता करके मैं ये एहसास दिलाऊंगा कि सर्दी में बाहर रहना बड़ा कठिन होता है। और मंगलवार को जब उठूँगा तो उसी दिन बुधवार को केडीए पर चूड़ी भेंट करने के, प्रदर्शन करने का अनाउंसमेंट कर दूंगा। और बुधवार को केडीए को चूड़ी भेंट करते हैं, फिर देखते हैं आगे इनकी बेशर्मी कहाँ तक जाती है। हम अपनी योजना आगे बनाएंगे। जिला प्रशासन ने कोई संपर्क किया? बात हुई है एक बार जिलाधिकारी महोदय से, एडीएम से, लेकिन वो लोग भी इस बात से सहमत है कि आवास मिलना चाहिए। देने का तरीका नहीं मिल रहा है। अब तरीका ढूंढना हमारा काम नहीं है, तरीका ढूंढना सरकार का काम है। चाहे वो नया प्रावधान बनावे, कैसे भी करे। आखिर बिल्डर मौज में है, वो जमीन जिसकी खाली हुई है, करोड़ों रुपए की संपत्ति, वो मौज में है, और एक गरीब आदमी बेबस सड़क पे बैठा है। सरकार को इसलिए कोई नीति बनानी चाहिए। अच्छा, आपको लगता है कि आरोप लग रहा है कि साजिशन ये गिराई गई है, तो इसको जांच को लेकर भी कोई जांच नहीं? केडीए ने तो क्लीन चिट दे दी। अगर केडीए ने ये कहा कि 3 बेसमेंट पास था, तो हम आपसे पूछते हैं एक बेसमेंट कितने फुट का होता है? 8 फुट, 9 फुट, 10 फुट? अगर 3 पास है तो 30 फुट, और खुदाई कितने फुट होगी तो आपको आंखों से दिखाई पड़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये क्लीन चिट दे के दोषी अधिकारियों को बचाने का प्रयास हो रहा है। इसके खिलाफ भी हमारी आवाज़ जरूर है, लेकिन चाहत केवल ये है कि अगर गरीबों का आसरा मिल जाए तो हम अपने आप को चुप करने को भी तैयार हैं। ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।